सूक्ष्म में हमारी भावनाओं के लेवल पर हम कितनी दृढ़ता के साथ अपनी गुरु सत्ता के साथ बैठे हैं, उनके समझाने, उनके मनन, उनसे लेने का, और वो लेना हमारे अंतर्मन में मननशील होता चला जाए, हम उसके ऊपर मनन करते चले जाएं, जीवन के अन्य कार्यों को करते हुए उसको प्रायोरिटी के लेवल पर सेट करते हुए हम मननशील रहें गुरु सत्ता के ज्ञान को लेकर। गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं, गुरु को समझना कैसे है, गुरु तत्व है क्या, किस तरह से हमारे जीवन में कार्यरत है। आइए इसको और गहन रूप से और गहराई से उतरकर समझने का प्रयास करते हैं। गुरु सत्ता आज हमें बताएंगे, आओ गुरु को करें हम नमन। गुरु गीता आध्यात्म विद्या के साधकों की प्राण चेतना का स्रोत है। इसके महामंत्रों के अनुशीलन से साधकों को नव प्राण मिलते हैं, उनमें आत्म तत्व का अंकुरण होता है, ब्रह्म विद्या स्फुरित होती है। वे यह सत्य जानने में समर्थ हो पाते हैं कि सद्गुरु ही सदाशिव है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गुरु गीता के जो महामंत्र हैं, अगर उनको सही तरीके से उनको अपने जीवन में उतारा जाए, सही ढंग से उसको समझने का प्रयास किया जाए, इसकी व्याख्या में गुरु के प्रति जो भी गुणगान किया गया है, उसको ब्राह्मी चेतना बताया गया है, उसको मनुष्य शरीर के होते हुए भी मनुष्य जैसा समझने की भूल ना करने का ज्ञान दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम कितनी गहराई से आत्मसात करें, कितनी गहराई से उसको हम एक्सेप्ट करते चले जाएं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर वो हमारे अंतर्मन में एक गहन मंथन के रूप में चल पड़े और इस बात का विश्वास स्थिर होता चला जाए कि सद्गुरु ही ईश्वरीय तत्व है, सद्गुरु ही सदाशिव है। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत एक ब्रॉड जो एक लाइफ के कॉन्सेप्ट का दरवाज़ा खोल देती है, एक बहुत बड़े दैवीय मार्ग को प्रशस्त करती है। ये समझ जहाँ पे फिर जो साधक है उसके अंदर आत्म तत्व का अंकुरण होना शुरू हो जाता है। आत्म तत्व, अपने आप को समझना, बॉडी और सेंसेस के ऊपर उठकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना कि हम अपनी चेतनात्मक स्थिति को बहुत गहराई से अनुभव कर सकें और भावनात्मक स्तर पर हम कितने स्ट्रांग हैं और किस तरह से हमारी भावनाएं काम करती हैं, किस तरह से हमारी भावनाएं गुरु को छू जाती हैं और भावनात्मक लेवल पर किसी भी तरह के हम अगर दोषयुक्त विचारणाओं को अपने अंदर लाते हैं तो किस तरह से वो एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है गुरु के लिए भी। हमारा गलत सोचना, हमारा गलत चिंतन करना, किस तरह से वो हमें हमारे ऊपर एक गहरा गलत इम्पैक्ट करता चला जाता है हमारी कॉन्शियसनेस पर। तो उस अंडरस्टैंडिंग को डीप करने के लिए गुरु तत्व को सही मायने में समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं, भगवान महेश्वर ने ही शिष्य साधक पर कृपा करने के लिए गुरुदेव का रूप धरा है। गुरु और कोई नहीं, साक्षात सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव अपने बच्चों के त्राण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए गुरु रूप में उनके जीवन में अवतरित हुए हैं। ये अवतार और कोई नहीं, ये अवतारी चेतना और कोई नहीं है, साक्षात भगवान शिव हैं जो गुरु रूप में हम सबके जीवन में अवतरित हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग कितने लेवल पर इसको एक्सेप्ट करती चली जाती है और इसकी एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि ईश्वरीय अनुदान वरदान के रूप में रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी। यही बिलीफ सिस्टम, इस बिलीफ सिस्टम के आधार पर अपने जीवन को हम कितना नैतिकतापूर्ण बनाते चले जाते हैं, हम कितना डिसिप्लिन करते चले जाते हैं, मोरालिटी को हम अपने जीवन में बढ़ाते चले जाते हैं, हम संयमशील होते चले जाते हैं, हम सावधान होते चले जाते हैं अपने कार्यों और भावनाओं के प्रति। तो उस लेवल पर हम उनके प्रेजेंस को फील करते हुए गुरु के सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में उनकी एक्सेप्टेंस हमें और भी डिसिप्लिन करती चली जाएगी और हमारा ये जीवन एक सही दिशा की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसको पाने में हम पूरी तरह से सामर्थ्यवान होंगे। निराकार परब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापी चेतना ही कृपालु सद्गुरु के रूप में साकार हुई है। ये और कोई नहीं, निराकार परब्रह्म परमेश्वर है जो गुरु रूप में हमारे समक्ष बैठा है। ब्रह्मांडीय चेतना है, ये सोर्स से निकला हुआ एनर्जी है जो हमारे समक्ष ह्यूमन फॉर्म में आकर, शारीरिक रूप में आकर एक साधारण सा रूप धारण कर
वो शक्ति गुरु रूप में हमारे जीवन में आई है, जो दिखने में हमारी बाल बुद्धि को एक मनुष्य के रूप में दिखती है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। इस बाल बुद्धि से हमें निकलना होगा, तब हम गुरु और शिष्य के संबंध के महत्व को समझ पाएंगे। तब हम जान पाएंगे कि हमारा लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है और गुरु का मिलना महासौभाग्य के बराबर है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता ह्यूमन जर्नी में, कि एक बहुत ही महानतम गुरु का जीवन में प्रवेश होना। गुरु और कोई नहीं, परब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापी चेतना सद्गुरु के रूप में साकार होती है। सद्गुरु को नमन इष्ट आराध्य को ही नमन है। सद्गुरु को समर्पण सर्वव्यापी परमेश्वर को समर्पण है। गुरु और गोविंद दो नहीं है, गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। अद्वैत का भाव जितना गहराता चला जाएगा इस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, फिर हम 10 देवताओं के पीछे नहीं भागेंगे, मंदिरों के पीछे नहीं भागेंगे। हम ये देखेंगे कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा गुरु रूप में हमारे जीवन में आ गया है, तब उनके प्रति हमारा जो भी भाव है, समस्त देवी देवताओं के प्रति वो भाव प्रसारित होता चला जा रहा है। उनको समर्पण, समस्त ईश्वरीय सत्ता को समर्पण हो रहा है। तो कहीं डिविजन के लेवल पर, आकृति के डिफरेंस हो जाने के लेवल पर उस दौड़ भाग में फंसने की जरूरत नहीं, उलझनों में फंसने की जरूरत नहीं है। आप नवरात्रि में आपको जरूरत नहीं है कि आप माँ दुर्गा की फोटो लगाएंगे, या गणेश पर्व में जरूरत नहीं है कि गणेश भगवान की मूर्ति ही चाहिए। गुरु ही समस्त ईश्वर के पुंज के रूप में आपके समक्ष बैठे हैं, उनकी पूजा समस्त देवी देवताओं की पूजा है। इस बात को हम जितना सघन करते चले जाएंगे, उतने ही हम गुरु के प्रति दृढ़ होते चले जाएंगे और हमारी श्रद्धा और परिष्कृत और निखरती चली जाएगी। इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग कि ईश्वर ही गुरु और गुरु ही ईश्वर है। सद्गुरु को समर्पण यानी कि परमेश्वर को समर्पण, और गुरु ही गोविंद हैं और गोविंद ही गुरु हैं। पूर्व मंत्र में गुरु भक्त साधकों ने इस सत्य की किंचित झलक पाई, जिसमें बताया गया कि शिष्य को यह सच भली भांति जान लेना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नहीं है। ऐसा परम श्रेष्ठ और शिष्य वात्सल्य गुरु ही की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। ऐसे गुरु की सेवा जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के अवतारी चेतना के रूप में हमारे समक्ष आए हैं, वो और अन्य और कोई नहीं है। मनुष्य शरीर में दिख तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा धोखा है इसको मनुष्य समझने का। अगर जो उनको मनुष्य के रूप में समझते हैं, शरीर समझते हैं और वहाँ तक लिमिटेड रखते हैं कि उनकी फ़ोटो को रखे बिना या उनको बॉडी के लेवल पर उनसे बात किए बिना मेरी बात नहीं पहुँच पाएगी, ये उनका बहुत ही छोटा रूप समझने की बात है। गुरु का मतलब ईश्वरीय चेतना मनुष्य शरीर में अवतरित हुई है, उन्होंने अवतार लिया है वास्तव में ये परमात्मा चेतना ही। और इस बात की अगर थोड़ी सी भी झलक होती है तो शिष्य को ये सत्य भली भांति जान लेता है, वो शिष्य की गुरु से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इस बात की झलक होते हुए जैसे ही उसको इस बात की क्लैरिटी होती है, वो गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। ऐसे परम श्रेष्ठ और शिष्य वात्सल्य गुरु की सेवा करने में शिष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। उनके द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों में शिष्य को उत्साहित होकर भागीदार होना चाहिए। गुरु के कार्यों में उत्साह के साथ भागीदार करें। आपके पास समय है, समय दान करें। आपके पास पैसा है तो अंश दान करें। आपके पास प्रतिभाएं हैं तो अपनी प्रतिभा गुरु के कार्य में लगाते चले जाएं। किसी भी लेवल पर आप अपने गुरु के कार्य से छूटे ना। वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऐसे मत जाने दें। किसी ना किसी रूप में गुरु के कार्य से अपने आप को जोड़ के रखें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, समय की कमी है लेकिन धन है, तो ऑनलाइन आप ऐसे कार्यों में गुरु के पैसा भेज सकते हैं। जहाँ गौशाला है शांति कुंज में, ऐसे कई बच्चों की एजुकेशन देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दी जा रही है जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने को, उनको पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। तो आपके द्वारा इस तरह के कार्य हो सकते हैं घर पे बैठकर। तो गुरु जो है वो ईश्वर स्वरूप है और उनके समस्त कार्यों में उत्साह के साथ भागीदार करना चाहिए, उत्साह के साथ उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनके द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याण कार्यों में शिष्य को उत्साहित होकर भागीदार होना चाहिए। अंशदान, समय दान और बन सके तो जीवन दान करने में
किसी भी शिष्य को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। मौका मिले, इनविटेशन आए कि तुम सब कुछ छोड़ के आ जाओ, तो उसमें भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जिसे सेवा करने में अभी संकोच या हिचकिचाहट है, समझना चाहिए उसमें शिष्यत्व अंकुरित नहीं हो पाया। जिसमें ये हिचकिचाहट हो जाती है, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मुझे स्पिरिचुअल दिखना अच्छा नहीं लगता है, मेरी एक इमेज मॉडर्न व्यक्ति की है, तो मैं अखंड ज्योति बांटते हुए या लोगों के घरों में यज्ञ करवाते हुए मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो अगर इस तरह का भाव है, कहीं ना कोई कुछ संकोच वाला भाव है, शर्माने वाली भाव है, लज्जा आ जाती है, तो इसका मतलब कमी अपने अंदर में है, पूरी तरह से शिष्यत्व अंकुरित अभी नहीं हो पाया है। मात्र दीक्षा संस्कार का कर्मकांड करा लेने भर से कोई शिष्य नहीं बन जाता। इसके लिए तो शीश उतारे भूई धरे वाली कबीर बाबा की उक्ति को साकार करना पड़ता है। जब शिष्य बन गए तो अहंकार के विसर्जन में संकोच क्यों? जब हम अपने आप को शिष्य कहते हैं तो फिर गुरु को नमन में देरी किस लिए? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर अहंकार आ जाता है बीच में, ईगो खड़ा होने लग जाता है गुरु कार्य के बीच में, तो इसका मतलब शिष्यत्व अंकुरित नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ कर्मकांड के रूप में गुरु दीक्षा लेने से आप शिष्य नहीं बन जाएंगे। शिष्य उस दिन बनेंगे जिस दिन आपने अपने शीश को उतारकर जमीन में रख दिया। शीश उतारे भूई धरे, भूमि पर धर देना, मिट्टी में रख देना, अपने आप को बिल्कुल रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर ले आना अपने अहंकार को। तब होता है सच्चा समर्पण, तब होता है अपनी एग्जिस्टेंस को गुरु की एग्जिस्टेंस में विलीन कर देना, अपने मैं को गुरु में विलीन करते चले जाना। फिर अपना कोई अहंकार नहीं, फिर अपनी कोई इंसल्ट नहीं, अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई किसी भी लेवल पर अपने ऊपर हम चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। फिर पूरा समर्पण गुरु कार्य के प्रति है। तो ये भाव जब उत्पन्न होता है तो सच्चा शिष्यत्व अपने अंतर्मन में जागृत होता है। गुरु नमन की महिमा को अगले महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, उन सद्गुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करें। भगवान सदाशिव माँ पार्वती को समझा रहे हैं कि गुरु को नमन करने की महिमा क्या है। उन सद्गुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करे जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। ये संसार रूपी वृक्ष के ऊपर गुरु आरूढ़ है, जो अपने बच्चों के पतन को बचाने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। इस भाव से नमन। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है, इस संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु है। इस भाव से गुरु को नमन। नमन करने के साथ साथ भाव कैसा जोड़ें? इस तरह के भाव अंतर्मन में उजागर हों कि हम संसार सागर में, हम जो इस संसार में आए हैं जीव, हम जीवों के उद्धार के लिए गुरु इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर आरूढ़ है। वो हमारे जीवन को पूरी तरह से नियंत्रण कर रहा है, सुरक्षित रख रहा है। नमन उस गुरु को जो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप हमारे साथ बना हुआ है। नमन उस शिव रूप स्वरूप गुरु को जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है, जहाँ से समस्त विद्याएं निकली हैं, जो समस्त ज्ञान का स्रोत है, सोर्स है, उस सद्गुरु को शत शत नमन। इस संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु है। नमन उन श्री गुरु को जो अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव को की आँखों को ज्ञानांजन की सलाखा से खोलते हैं। नमन उस गुरु को जो हमारे कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं, हमारे नेग्लिजेंस को हटाते चले जाते हैं, हमारी अज्ञानता को, हमारी मूर्खता को, हमारे अनअवेयर रहने की वृत्ति को दूर करते चले जाते हैं और हमारी ज्ञान से हमारी अंतरात्मा को भर देते हैं, हमारी आँखों को भर देते हैं और प्रकाश की ओर हमारी दृष्टि को स्थिर कर देते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता हैं,
माता हैं, बंधु हैं, इष्ट देवता हैं और संसार के सत्य बोध को कराने वाले। ये संसार वास्तविकता में क्या है इसका बोध हो जाए अंतर मन में, ऐसा ज्ञान का सोर्स गुरु है, जो हमारे पिता के रूप में, हमारी माता के रूप में, हमारे बंधु, हमारे सखा के रूप में हमारे जीवन में आया है और संसार का बोध कराने वाला है और जीवन को के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक और एकमात्र सिर्फ गुरु ही होता है। नमन उन सद्गुरु को। इस महामंत्रों में सद्गुरु के नमन का विज्ञान विधान है। गुरु तत्व को जान लेने पर, उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेने पर शिष्य को कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, उसे किसी का भी भय नहीं रहता। शिष्य के हृदय में जब अपने सद्गुरु के प्रति नमन के भाव उपजते रहते, तब उसका सर्वत्र मंगल होता रहता है। ये नमन का भाव समस्त कार्यों को करते हुए एक अंतर्मन में हमेशा ही गुंजायमान रहे। गुरु को स्मरण करके उनको नमन करने का भाव हमेशा जागृत अगर होता रहे, तो शिष्य है वो हमेशा ही अपने सांसारिक कार्यों को करता हुआ बिल्कुल कीचड़ में कमल के समान उसका जीवन होता चला जाता है। ये संसार रूपी कीचड़ में कभी वो धंसता नहीं, उसका पतन नहीं होता, वो कभी भी मार्ग भ्रष्ट नहीं होता है। वो श्रेष्ठता को देखता हुआ, गुरु के इस विशाल स्वरूप को देखता हुआ, उसका मनन करता हुआ, उसके नाम का चिंतन करता हुआ इस भवसागर से पार कर जाता है। शिष्य के हृदय में जब अपने गुरु के प्रति नमन के भाव उपजते रहते हैं, तब उनका सर्वत्र मंगल होता है, उसे अमंगल की छाया कभी स्पर्श नहीं करती। सद्गुरु के नमन शिष्य के लिए महाअभेद कवच के रूप में कार्य करता है। महाअभेद कवच। कई बार हम जब गुरुद्वारे जाते हैं, हम देखते हैं कि गुरु के प्रति अगर सही मायने में समर्पण देखा जाए तो सिखों में देखने को ये वाली चीज़ बहुत बढ़ चढ़ कर मिलती है। गुरु के नाम से वो बहुत बड़े बड़े कार्य समाज में करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कामों को लेकर चल पड़ते हैं और उनके मुंह में सिर्फ वाहे गुरु का नाम होता है। तो ये जो गुरु का नाम स्मरण है, कहते हैं ये कवच की तरह काम करता है और आपके जीवन में मंगलकारी तत्वों को भरता चला जाता है और अमंगलकारी सारे तत्व उनका विध्वंस करता चला जाता है। मात्र गुरु के नाम का स्मरण। तो इसको अपने जीवन में हम किस तरह से इसकी प्रैक्टिस को डीप करते चले जाएं, हम इसको गहराई से समझते चले जाएं कि हम जो फालतू के दूसरे चिंतन में लगे रहते हैं, किसी मनुष्य के चिंतन में, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को स्मरण करने में लगे रहते हैं, इससे अच्छा और इससे श्रेष्ठ और इससे शक्तिशाली और अपने आप को एक कवच के अंतर्गत लाने के लिए गुरु नाम का स्मरण कितना एक शक्तिशाली अस्त्र की तरह है। क्यों ना हर समय, हर पल, हर क्षण गुरु का स्मरण किया जाए। वापस अपने सांसारिक प्रॉब्लम से डीफोकस होकर उस मार्ग की ओर प्रशस्त हों, वहाँ से हटकर, वहाँ से अपने आप को झटक कर, वहाँ से चीज़ों को लात मार कर, जिसको लात मार देना कहते हैं, इस तरह की वृत्ति का जागरण हो। हम सांसारिक प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को तुच्छ समझते हुए, उसको लात मारते हुए हम गुरु की ओर अग्रसर हों, गुरु भाव की ओर हमारी दृढ़ता बढ़ती चली जाए, गुरु नाम का स्मरण हमारे जीवन में चैतन्य होता चला जाए। इस संबंध में एक सत्य घटना का उल्लेख करने के लिए भावनाएं आतुर हो रही हैं। गुरु नाम का स्मरण किस तरह से जीवन की रक्षा करता है, एक सत्य घटना का उल्लेख के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं ये घटना समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवराम के संबंध में है। उन दिनों स्वामी रामदास अपनी 13 वर्षीय कठोर साधना को पूर्ण करके सारे देश में अलख जगा रहे थे। समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवराम के संबंध में ये वो समय है जब स्वामी रामदास अपने 13 वर्ष की कठोर साधना को पूरा कर रहे थे और समस्त देश में, सारे राष्ट्र में संस्कृति की अलख जगा रहे थे। इस क्रम में उन्हें बनारस आना पड़ा। अपनी बनारस यात्रा की चर्चा उन्होंने अपने शिष्यों से करते हुए कहा, इस बार की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। अब शिष्यों ने उनका आदेश स्वीकार किया, पर बाल भक्त शिवराम ने जिद पकड़ ली कि वह उनके साथ ही जाएगा।
आगे की यात्रा उन्होंने अकेले करने की बात अपने शिष्यों से कही तो उनके शिष्य शिवराम ने ये जिद पकड़ लिया कि नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मुझे आपके साथ आना ही आना है, मैं आपके साथ यात्रा करूंगा। शिवराम की आयु 12 साल की थी। समर्थ गुरु ने बहुत समझाया कि बेटा, तुम इतनी लंबी यात्रा पैदल कैसे करोगे, पर बाल हट पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में स्वामी रामदास ने उनसे कहा, अच्छा बेटा, तुम अपनी माँ से आज्ञा ले लो, अगर वह आज्ञा दे देंगी तो हम तुम्हें साथ ले चलेंगे। शिवराम को, क्योंकि वो छोटे से थे, 12 वर्ष के थे, लेकिन उनकी गुरु भक्ति इतनी दृढ़ थी कि अपने गुरु को अकेले जाने के लिए वो बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी जिद में जब समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि अपनी माँ से तुम अगर आज्ञा ले लोगे तो मेरे साथ चल पड़ना। शिवराम की माँ एक भक्तिमती विधवा महिला थी। शिवराम उनकी इकलौती संतान थी। संतान के प्रति उनका जितना गहरा ममत्व था, समर्थ गुरु के चरणों में उतनी ही गहरी भक्ति। गुरु पुत्र की बात सुनकर उन्होंने एक पल भी देर न लगाया और आज्ञा दे दी। उनकी माँ भी बहुत ही श्रेष्ठ गुरु भक्ति, अपने बच्चे के ममत्व को त्याग कर उन्होंने बच्चे की बात को हाँ कह दी और गुरु के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। शिवराम की भक्ति और उसकी माँ की आस्था में से द्रवित होकर समर्थ गुरु ने उसे अपने साथ काशी चलने को कहा। काशी आने पर गुरु आज्ञा से शिवराम भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। समर्थ रामदास और उनके शिष्यों का भिक्षा हेतु एक नियम था। समर्थ रामदास के जितने भी शिष्य थे उनको एक डिसिप्लिन में भिक्षा मांगने की ऑर्डर थी। और वो डिसिप्लिन क्या था? वह किसी के द्वार पर खड़े होकर केवल 3 बार पुकारेंगे, जय जय रघुवीर समर्थ। 3 बार पुकारने पर यदि किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ते जाते थे। कंडीशन क्या था कि 3 बार आवाज़ देंगे, भिक्षा मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। और इस भिक्षा मांगने में वो कुछ देने की मांग नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने गुरु का नाम जोर से लेते थे। क्या कहते थे? 3 बार पुकारते थे, जय जय रघुवीर समर्थ। शिवराम ने भी इसी नियम के अनुसार एक द्वार पर आवाज़ लगाई। यह द्वार काशी के महातांत्रिक भैरवानंद का दरबार था। भैरवानंद को अनेकों तामसी तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध थीं। यह महातांत्रिक होने के साथ महाक्रोधी भी था। शिवराम ने किसके द्वार पे आवाज़ लगाई? काशी के एक तांत्रिक भैरवानंद के द्वार पर उसने आवाज़ लगाई। ये तांत्रिक जो बहुत सारी सिद्धियों से अपने आप को भरे हुए था और व्यवहार से महाक्रोधी भी था। अपने द्वार पर जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज़ सुनते ही वह भड़क उठा। उसको ये लगा कि यहाँ का तो सबसे बड़ा साधक मैं हूँ, ये किसका नाम लेके व्यक्ति ऊंची ऊंची आवाज़ से पुकार रहा है। तो उसने रघुवीर समर्थ की आवाज़ सुनकर, जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज़ सुनकर उसके मन में क्रोध आ गया। क्रोधावेश में वह द्वार पर निकल कर आया और बालक शिवराम को डांटते हुए बोला कि कौन है जो अपने को समर्थ कहता है? शिवराम ने बिना किसी भय से कहा, समर्थ है मेरे गुरु और उनकी सामर्थ्य का स्रोत उनके आराध्य भगवान राम हैं। देखिए, एक शिष्य के अंदर कितनी शक्ति होती है समर्पण में। अगर वो सच्चा शिष्य है तो उसके अंदर संकोच नहीं होता है, उसके अंदर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होती है और उसके अंदर आत्मबल इतना बढ़ा चढ़ा होता है। तो बढ़े चढ़े आत्मबल के साथ बड़े आवाज़ में पूरी ताकत लाकर उसने ये कहा कि समर्थ मेरा गुरु है और उनके सामर्थ्य होने का स्रोत भगवान राम है। छोटे बालक को अपने सामने इस तरह बोलते हुए देख उस क्रोधी तांत्रिक ने कहा, जा, मैं भैरवानंद तुझसे कहता हूँ कि तू कल प्रातः काल तक मर जाएगा। तेरे गुरु में समर्थ है तो तुझे बचा लें। उस सामने वाले तांत्रिक का ईगो इतना हर्ट हुआ जैसे ही उस बच्चे ने कहा कि समर्थ मेरा गुरु है और उसकी सामर्थ्य का स्रोत भगवान राम है। इतना सुनते हुए उस तांत्रिक भैरवानंद ने क्या कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्रोध में आकर
श्राप दे दिया कि कल तक तू मर जाएगा और तुम्हारा गुरु अगर वाकई सामर्थ्यवान है तो तुझे बचा ले। शिवराम ने समर्थ रामदास के पास उपस्थित होकर उस तांत्रिक की सारी बातें बता दी। उन बातों में भी उन्हें अवगत कराया जो रास्ते में बनारस के लोगों ने उस महातांत्रिक की आश्चर्यजनक शक्तियों के बारे में बताया। बाकी के लोगों ने भी उस तांत्रिक के शक्ति की चर्चा की थी जो कि उसने आके वापस समर्थ गुरु रामदास के सामने रख दी। उन बातों से भी उन्हें अवगत कराया जो अन्य लोग बनारस के लोगों ने उससे बताई। इन सारी बातों को सुनकर समर्थ रामदास हंसे और बोले, बेटा समर्थ रघुवीर के होते हुए डर कैसा? तू तो बस आराम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला मंत्र पढ़ता रह और आराम से मेरे पैर दबाए जा। इतना कहकर समर्थ रामदास लेट गए। उसकी बात सुनकर क्या कहा उन्होंने कि तू गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का मंत्र पढ़ता जा और मेरे पैर दबाता जा। इतना कहकर वो लेट गए। बालक शिवराम ने उनके पैर दबाते हुए गुरु नमन के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इधर भैरवानंद ने भी उसके मारण के लिए महाकृत्या का प्रयोग किया। पूरी रात महाकृत्या ने शिवराम को मारने के लिए अनेकों रूप धरे। उसको कई तरह के गुरु नमन से विरत करना चाहा, परंतु शिवराम की अटल गुरु भक्ति के सामने उसकी एक ना चली। जिस महातंत्र की शक्ति का प्रयोग करके जो शक्ति को उसके पास भेजा मारने के लिए, उस शक्ति ने अनेकों रूप धरे। कभी वो शक्ति उसके माँ के रूप में आती, उसकी माँ की आवाज़ निकालती, दयनीय करुणामय आवाज़ निकालती ताकि वो अपने गुरु के पैरों को छोड़कर उसकी ओर वापस मुड़ जाए। लेकिन गुरु की आज्ञा और उसकी भक्ति, गुरु भक्ति इतनी अटल थी शिवराम की कि वो हर लेवल पर टेस्ट से पास होता चला गया। उसको किसी भी आवाज़ ने, किसी भी आकृति ने भ्राक्रांत नहीं किया, उसको अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। पूरी तरह से फोकस्ड होकर वो अपने गुरु भक्ति के साथ, गुरु स्मरण के साथ गुरु के चरण को दबाता रहा। अंत में असफल होकर उसने भैरवानंद पर ही अपना आक्रमण कर दिया। वो शक्ति ऐसी होती है जो एक बार छोड़ देने पर अपना कार्य करेगी ही, लेकिन अगर वो नहीं कर पाती है तो वापस अपने सोर्स के पास जाकर ही अटैक कर देती है। तो वो शक्ति ने भी यही किया, वापस भैरवानंद के ऊपर ही अपना आक्रमण कर डाला। महातांत्रिक अपनी क्रिया को इस तरह उलझते देखकर घबरा गया। वह भागा भागा आकर समर्थ के चरणों में गिर गया। समर्थ रामदास ने उसे अभय देते हुए कृत्या का शमन किया और उसे चेताया। क्या किया समर्थ गुरु रामदास ने कि वो जब भागा भागा वापस गुरु के ही चरण में आके बोले, ऐसा कौन सा बड़ा गुरु है जिसने मेरे चलाई हुई इस शक्ति को, इस कृत्या को अपने ऊपर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो इस सोच के साथ वो गुरु के दर्शन के लिए भागे, अपने प्राण को बचाते हुए वहाँ भागे और उनसे माफ़ी मांगी। तो गुरु ने कहा कि उसको चेताया कि इस तरह से आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। गुरु ने उसे अभय दान दिया और कृत्या का शमन भी किया, उस नेगेटिव एनर्जी का शमन भी कर दिया, उसको शांत भी कर दिया और उसको चेताया। क्या उसको बताया? गुरु गीता के गुरु नमन मंत्र साधारण नहीं है। जिसकी वाणी में ये मंत्र हैं और हृदय में गुरु भक्ति, वह गुरु कृपा के कवच में सदा सुरक्षित है। देखिए किस तरह से उन्होंने बताया कि उनका शिष्य शिवराम किस तरह से सुरक्षित हुआ, क्योंकि उसके अंतर्मन में बहुत गुरु के प्रति श्रद्धा थी और गुरु मंत्रों में ताकत आ जाती है जब गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रति भक्ति हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, तो ये मंत्र जीवंत और जागृत होते चले जाते हैं और कवच का काम करने लग जाते हैं। ये कवच, वो बच्चा हमेशा सुरक्षित रहता है जो गुरु कृपा के कवच से घिरा हुआ हो और जिसके हृदय में हमेशा गुरु भक्ति विद्यमान हो, जिसकी वाणी में हमेशा ही गुरु का स्मरण हो। कोई अभिचार क्रिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। गुरु नमन के इस नमन मंत्रों की श्रृंखला में आगे भी कहा गया है। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स बताई जा रही हैं जहाँ पर
गुरु के नमन के महामंत्रों का गहरा विचार है। इसमें वेदांत का बोध होता है। इसमें जो कुछ भी गाया गया है वो लौकिक बुद्धि से परे है, मतलब हम अपने दिमाग से इसको नहीं समझ सकते। तो ये जो महामंत्र है, गुरु के नमन का मंत्र, ये अपने आप में बहुत ही सर्वशक्तिमान है, बहुत ही पावरफुल है। एक और इंसिडेंट की बात यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आगे के चैप्टर्स में आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन और की जा रही है, जिसको मैं पढ़ देती हूँ। इसमें ये बता रहे हैं कि गुरु नमन के इन महामंत्रों के भाव को सही ढंग से वही समझ सकते हैं जिन्हें इस तत्व की अनुभूति हो चुकी है कि सद्गुरु चेतना एवं ब्राह्मी चेतना सर्वथा एक है। कंडीशन यही है कि गुरु को ईश्वर से कम नहीं समझना। अगर उनके हार्ड मांस तक ही हमारी सोच और विचारणाएं बैठी हुई हैं कि हम गुरुदेव से हम मिले ही नहीं, हम बहुत बाद में जाके जुड़े, गुरुदेव को हमने देखा ही नहीं, उस महाशक्ति को देखने, उनको छूने की बात मत करिए। वो सर्वशक्तिमान चेतना है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है जो हमेशा रहेंगे, हमेशा हैं, और इस क्षण में भी हमारे समक्ष बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं। हमारी भावनाएं उनके तक जा रही हैं, इसीलिए उनके होने पर और उनके नहीं होने में डिफरेंस हमारी ही भावनाओं का हो जाता है कि हम कितनी गहराई से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो ब्राह्मी चेतना अपने जीवन में पूर्ण चैतन्य है, पूरी तरह से जागृत है, और मेरे जीवन को पूरी तरह से वो शक्ति चला रही है। हमारे मान जाने में, हमारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही गुरु तत्व जीवंत हो जाता है। जैसे ईथर हर जगह है, लेकिन उस ईथर तत्व को एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक प्रोसेस के थ्रू उसको अपने अंतर मन में स्थापित करना होता है, भावनात्मक स्तर पर। प्राणायाम के साथ भावना की क्रिया चल पड़ती है, तब प्राण तत्व हमारे अंदर आता चला जाता है। वो प्राण तत्व है हमेशा हर एक कण कण में समाया हुआ, लेकिन आता कब है? जब हम उसको इन्वाइट करते हैं क्रियाओं और भावनाओं के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो वो जुड़ाव तब जीवंत और जागृत होती है जब उसके सर्वव्यापी होने पर हमारा बिलीफ सिस्टम डीप होता चला जाता है। हम गुरु को सही मायने में जानते हैं, हम अपने समस्त क्रियाओं को उनकी साक्षी में करने लग जाते हैं, चाहे वो क्रिया शरीर से हो रही हो, चाहे वो क्रिया विचारों से हो रही हो, चाहे वो क्रिया भावनात्मक स्तर पर हो रही हो। उनके प्रेजेंस को हम कितना डीपली फील करते हुए हर एक क्रियाओं को करते चले जाएं, ये गुरु तत्व को जागृत और जीवंत करता चला जाएगा। हम अपना सेल्फ कंट्रोल, अपना संयम, अपना डिसिप्लिन उनकी साक्षी में कितना डेवलप करते चले जाए। अगर गुरु देख रहा है मुझे, तो मुझे कैसे खाना चाहिए। अगर गुरु मेरे साथ बैठा हुआ है तो मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे व्यवहार करूं, मैं कैसे सोऊं, मैं समय को कैसे बिताऊं, मैं कमाए हुए पैसे को किस तरह से बिताऊं, मैं समाज में क्या एग्जाम्पल पुट करूं, मैं अपने अहंकार की पूर्ति किस हद तक करूं या कहां तक मैं इसको समाप्त कर दूं। तो ये सारी चीज़ें गुरु को साक्षी मानकर, उनके होने का बिलीफ सिस्टम जितना डीप होता चला जाएगा, हमारी क्रियाकलाप उतनी ही डिसिप्लिन, उतनी ही चैतन्य, उतनी परिष्कृत और परिमार्जित होती चली जाएगी, प्योर और रिफाइंड होते चले जाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आता चला जाएगा। बस रूट यही है कि गुरु को हमने अगर समझ लिया, अगर हम सही मायने में गुरु को समझ जाते हैं, तो हमारी जीवन की दिशा धारा बहुत तेजी से ऊर्ध्वगामी होती चली जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं गुरु नमन के इन महामंत्रों में गहरा तत्व विचार है, इसमें वेदांत का गहन बोध है। इसमें जो कुछ भी गाया है उसमें लौकिक बुद्धि से या कोरे पांडित्य से समझ पाना एकदम असंभव है। हम अपने इंटेलिजेंस के लेवल पर गुरु को समझने का प्रयास करें, चालाकी चतुराई से गुरु को समझने का प्रयास करें, अपनी कोरी बुद्धि के लेवल पर गुरु को समझने का प्रयास करेंगे तो ये असंभव होगा कि हम उनके एक ईश्वरीय स्वरूप को समझ पाएं। ये संभव नहीं है इस बुद्धि के द्वारा। इसको समझने के लिए शिष्य में श्रद्धा, शिष्य में आस्था और उसके महातपस्वी होने की, निर्मल चेतना होने की कंडीशन चाहिए कि उसका अंतर्मन श्रद्धा से, आस्था से और उसका जीवन एक तपस्वी के रूप में निर्मल भाव से बीता जाने वाला हो। वो अपने जीवन को इस तरह से बिताए जिसके अंतर्मन में श्रद्धा जागृत हो, आस्था जागृत हो और जीवन तपस्वियों की तरह जीने वाला हो। गहरी परिपक्व
गहरी, परिपक्व और परिष्कृत गुरु भक्ति से इन महामंत्रों का रहस्य मानवीय चेतना में समा सकता है। ये जो महामंत्र दिए गए हैं, जहाँ गुरु को नमन करने की बात हो रही है, जहाँ ये बात हो रही है कि गुरु ही अज्ञानता को दूर करता है, ऐसे आंखों में इस तरह की काजल लगाता है कि सही देखने की अभेद दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, सूक्ष्म बुद्धि जागृत हो जाती है। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ एक समर्थ गुरु ही कर पाता है। और बहुत गुरु के प्रति गहरी और परिपक्व और परिष्कृत श्रद्धा ही इन सारे मंत्रों के रहस्य को खोलती चली जाती है। बहुत डीपली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाने की क्षमता गहरी श्रद्धा में जागृत होती है, अन्यथा किसी भी तरह से श्रद्धा जागृत नहीं होती। तो सबसे पहले इन महामंत्रों को समझने से पहले यह जान लें कि गुरु केवल देह की दृष्टि से ही नहीं देह की दृष्टि से ही नहीं मनुष्य है, अन्यथा उसमें कोई मानवीय भाव नहीं है। उनका शरीर तो मनुष्य का है, पर उनमें विद्यमान चेतना सर्वथा ईश्वरीय है। देह मान लेना, मनुष्य मान लेना गुरु को, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि देह तक उनको लिमिट कर दिया। मनुष्य मान के चले कि गुरुदेव ऐसे थे, वो ऐसा किया करते थे, वो ऐसा खाया करते थे, वो ऐसा पहना करते थे, इतना ही समझ के रह जाएंगे, शरीर तक ही रह जाएंगे, तो हम एक बहुत विशालकाय ऊर्जा से अपने आप को दूर करते चले जाएंगे, अछूते रह जाएंगे। एक सूर्य के सामने बैठे हुए भी अंधकार में ही बैठे रह जाएंगे अगर सिर्फ देह मात्र मान के रह गए। इसलिए इस अज्ञानता से जितनी जल्दी छूट जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि वह विद्यमान वो संपूर्ण रूप से ईश्वरीय रूप में जागृत चेतना हमारे समक्ष प्रकट हुई है। उनके जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप ब्राह्मी चेतना की अभिव्यक्ति है। उनके जीवन के सारे क्रियाकलाप क्या है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ब्राह्मी चेतना को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उनके थ्रू, उनके पर्सनालिटी के थ्रू, उनके विचारों के थ्रू, उनके भावनाओं के थ्रू, उनके क्रियाकलापों के थ्रू क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है? ब्राह्मी चेतना, ईश्वरीय चेतना, अंतरिक्षीय ऊर्जा, ईश्वरीय ब्रह्म अगर काम करता है, ब्रह्म अगर सोचता है तो किस प्रकार से सोचता है, उसकी क्या करने की इच्छा होती है, वो खुश होता है तो कैसे खुश होता है। तो उसको समझने के लिए गुरु के क्रियाकलाप को देखें, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, साक्षात ब्राह्मी शक्ति मनुष्य शरीर में गुरु रूप में अवतरित हुई है। बस फर्क तो इतना ही कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है, और कृपालु सद्गुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म का सगुण, साकार और सविशेष रूप है। ईश्वरीय शक्ति जब अपने बच्चों पर कृपा करना चाहती है तो अपनी आकृति को सगुण, साकार और सविशेष रूप में परिवर्तित कर देती है, कि उसको एक साकार रूप में देखा जा सकता है, एक शरीर के रूप में देखा जा सकता है, उसके अंदर गुणों के रूप में उनको देखा जा सकता है, उनके अंदर कुछ विशेषताओं के रूप में उनको देखा जा सकता है, लेकिन होते वास्तविक रूप से ये ब्राह्मी चेतना ही है। इसमें भी असलियत यह है कि यह फर्क मात्र दिखता है, आभासी, दिखावटी और बनावटी है, असलियत में नहीं है। असलियत में तो गुरु भगवान साकार दिखते हुए भी निराकार हैं। उनकी आकार को जो हम फिजिकल तक लिमिट कर देते हैं वो असलियत नहीं है, वो एक तरह से दिखावटी है, बनावटी है। उन्होंने बनावटी रूप धारण किया हुआ है मनुष्य का। वास्तविकता जो है, गुरु भगवान साकार दिखते हुए भी वो निराकार होते हैं। गुरु रूपी भगवान वास्तविकता में निराकार शक्ति हमारे समक्ष साकार रूप में बैठी है। एक कमरे में रहते हुए वो सर्वव्यापी होते हैं। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण के स्वामी और अंतर्यामी होते हैं। शिष्य के समस्त भावों को समझ जाते हैं, बूझ जाते हैं, जान जाते हैं, उनके समस्त क्रियाकलापों को स्कैन कर लेते हैं पूरी तरह से। एक कमरे में बैठकर भी वो अपने शिष्य के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, और कई शिष्यों के साथ एट अ टाइम जुड़े हुए होते हैं। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय चेतना कर सकती है, जो एक ही समय में करोड़ों, हजारों लोगों के सुरक्षा की, उनके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने में अपनी शक्ति को लगाए हुए है। परम कृपालु सद्गुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास
अधिष्ठान है, वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित हो रहे हैं। वही सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। इस तरह से समझें गुरु को। गुरु है तो ये संसार है, गुरु है तो ये सारा आनंद बना हुआ है, गुरु है तो ये सारे संबंधों का रस हमें मिल रहा है, गुरु है तो हम इस जीवन में अपने आप की एग्जिस्टेंस में हम जीवन संसार को इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे साथ बना हुआ है। उनका होना इन सारी चीज़ों के एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। चेतना की सभी अवस्थाएं सद्गुरु चेतना से ही चैतन्य है। गुरु ही शिव है, वही विश्व रूप है। उसके इस स्वरूप को जानना अति कठिन है। कठिन है इस चीज़ को जानना। इसको सुनकर पढ़कर नहीं आत्मसात किया जा सकता। इसको समझने के लिए बहुत गहराई से उतरना पड़ता है। हमें अपने लेवल पर भी बॉडी से उठ जाने की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ हम स्वयं को भी ये बॉडी सेंस ऑर्गन्स तक लिमिटेड ना रखें। फिर हम जान पाएंगे कि गुरु क्या है। गुरु को भी उसी रूप में देखना है कि ये शरीर से परे निराकार चेतना, ब्राह्मी चेतना मेरे समक्ष बैठी है। कितना सुंदर, कितना वात्सल्य में स्वरूप लेकर माता पिता के रूप में ये शक्ति हमारे सामने बैठी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी वास्तविक स्वरूप में ब्राह्मी चेतना है, ईश्वरीय चेतना माँ और पिता के रूप में आई है। कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी वात्सल्यमय है, कितनी दयापूर्ण है। इनके सारे क्रियाकलाप कितने दैवीय हैं। उस लेवल पर जब हम अपना चिंतन और मनन को गहराते हैं तो हम देखते हैं कि अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फेज में उनको हम चैतन्य पाते हैं। और जो हमें कुछ समय तक लग रहा था कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ, वास्तविक अगर देखा जाए तो वो गलत नहीं, हमारे ही अच्छाई के लिए गुरु ने हमारे जीवन में वो होने दिया। ये सारी प्लानिंग उनकी है। हम उनकी ही व्यवस्था के अंतर्गत जीवन को जी रहे हैं। ये सारा संसार उनकी व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई देने लग जा रहा है। अपना सारा आनंद उनकी व्यवस्था के अंतर्गत दिखने लग जा रहा है। रिश्ते नातों का अच्छा बुरा लगना सब उनकी व्यवस्था है। तो हर एक लेवल पर उनको बहुत गहराई से एक्टिवेट करते चले जाना, जीवंत करते चले जाना कि वो गुरु ही है जो पूरी तरह से हमें हर स्थिति में जागृत दिखाई दे रहा है, हर स्थिति में जागृत है। इतना बड़ा विशालकाय स्वरूप गुरु का हमेशा ही जीवंत बना रहे। ये तब होगा जब गुरु को सही मायने में समझने का हम प्रयास करेंगे। विश्व रूप समझें उनको। उनके इस स्वरूप को जानना कठिन है। कोरे बुद्धिपरायण लोग भला उनकी महिमा को क्या जानेंगे? जो उनके लौकिक क्रियाकलापों को देखकर समझकर यह कहता है कि मैं जान गया, वो उसे बिल्कुल नहीं जानता। उनके लौकिक क्रियाकलापों को ना देखें और उनको जानकर गुरु को जानने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनका जो सूक्ष्म एस्पेक्ट है, जैसे एक आइसबर्ग होता है जिसका कुछ % पानी के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका फॉर्म है वो पानी के लेवल के नीचे होता है। तो ठीक वैसे ही गुरु जो दिख रहा है हमें, जो हमारी एक बुद्धि से पता लग रहा है, जो हमारा ये कैलकुलेटिव बुद्धि, एनालिटिकल बुद्धि देख और समझ पा रही है, जो हमारे अहंकार के दायरे में समझ के अकॉर्डिंग है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स रिसीव कर पा रहे हैं, उससे कई हजार गुना बढ़ा चढ़ा अस्तित्व गुरु का होता है, जिसको समझने और पाने के लिए अंतर्मन में भावनात्मक स्तर पर श्रद्धा निष्ठा का बढ़ा चढ़ा होना संभव होगा। तभी हम गुरु को समझ पाएंगे। इस कोरी बुद्धि से समझ पाना, गुरु के इस विश्व स्वरूप को समझ पाना हम पॉसिबल नहीं है। उसको समझने के लिए बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जो ये समझते हैं उनके क्रियाकलाप को देखकर कि मैं गुरु को जान गया, मैं उनको देख लिया, मैंने उनके रूटीन को समझ लिया, मैंने उनके लिखावट को देख ली, मैंने उनके खान पान को देख लिया, ये मूर्खता है अगर वो ये सोचता है कि मैंने गुरु को जान लिया। जो भक्ति पूर्ण हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है और ये कहता है, हे प्रभु मैं अज्ञानी आपको भला क्या जानूं, वही उन्हें जानने का अधिकारी होता है। जो सरेंडर कर देता है अपनी बुद्धि को, जो अपनी समझ को, जो अपने इंटेलिजेंस को सरेंडर कर दे। मेरी कोरी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि, मच्छर जैसी बुद्धि आपको क्या समझे, आपके विशाल स्वरूप को कैसे समझे। मुझे अपनी पहचान दो गुरुवर, मैं आपको समर्पण करता हूँ, आपकी कृपा से ही मैं आपको जान पाऊंगी। ये भाव जब हृदय में उद्भासित होता चला जाए
ये भाव जब अंकुरित हो तो इसका मतलब गुरु कृपा हो रही है। और ऐसे भाव जहाँ समर्पण का भाव है, जहाँ शिष्यत्व का भाव है, जहाँ सरेंडर कर देने का भाव है, उसी भाव में ही गुरु भक्ति अंकुरित होती है और वही व्यक्ति आगे चलकर गुरु को जान पाता है। वही ब्रह्म है, उन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें नमन ही शिव, शक्ति और सृष्टि को नमन है। गुरु को नमन, शिव और शक्ति को नमन और समस्त सृष्टि को नमन है। गुरु नमन के सत्य को जान लेने पर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। गुरु को नमन का भाव अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। आज से हम सभी गुरु कृपा की प्रार्थना करें, हम सबके ऊपर गुरु कृपा हो और ये गुरु नमन का भाव अंतर्मन में जागृत रहे, संसार के समस्त कार्यों को करते हुए अंतर्मन में गुंजायमान रहे। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ये भाव पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके स्वरूप को, उनके निराकार स्वरूप की अनुभूति के साथ, उनके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वाले स्वरूप की अनुभूति के साथ अंतर्मन में गुरु के प्रति नमन का भाव जागृत हो। ऐसी बुद्धि, ऐसा सूक्ष्म ज्ञान, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा हम सबके अंतर्मन में गुरु सत्ता जागृत करें। ऐसा मनोभाव करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों को, स्पर्श को गहराई से अनुभव करते हुए उनके आशीर्वाद लेने का, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने का भाव दृढ़ करें। बहुत प्रसन्नता पूर्वक वात्सल्यमय स्वरूप में गुरु सत्ता हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं और भावनात्मक रूप से उनसे औषधीय लड्डू को लेना ना भूलें। वंदनीय माता जी हर बार हम सबके हाथों में ये औषधीय लड्डू, दिव्य लड्डू को रख लेती हैं, जिनको ग्रहण करने का भाव करते ही हमारा अंतर्मन पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाता है, हमारा शरीर का कण कण, रोम रोम स्वस्थ होता चला जाता है, हमारे भाव परिष्कृत होते चले जाते हैं। ऐसा अंतर्मन में भाव लाते हुए गुरु सत्ता को नमन। गुरु के प्रकाश रूप में परिवर्तित हो हमारे हृदय में प्रवेश होने का भाव करें। हम सबके हृदय में प्रकाश पुंज के रूप में गुरु सत्ता समाहित हो गई हैं, प्रवेश कर गई हैं, प्रतिष्ठित हो गई हैं। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए उनके स्मरण का भाव आज सारा दिन बना रहे। गुरुवार का दिन खासकर गुरु स्मरण में बीते, लोगों के स्मरण में, चिंताओं में, परेशानियों में, अपनी प्रॉब्लम्स में ना बिताएं। आज का दिन पूरी तरह से गुरु को समर्पण हो। क्षण क्षण, एक एक पल पल गुरु के नाम का स्मरण होता चला जाए पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ। इस कवच के अंतर्गत अपने आप को एक दिन पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से बिताने का प्रयास करें। आइए भारतवर्ष के लिए प्रार्थना उच्च स्वर में एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं। पूरी तरह से चैतन्य और जागृत अनुभव करें। गुरु की शक्ति पूरी तरह